एक बार की बात है, हमने एक जगह किराए पे ली थी किसी काम के लिए। तो वहाँ का टॉयलेट जब मैंने देखा तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे गंदा हो रखा था। तो वहाँ पे हमने पूछा कि भैया ये क्या सीन है, यहाँ का टॉयलेट तो बहुत गंदा है। तो कहते भाई ये टॉयलेट ना लेबर वगैरह यूज़ करती थी, अब वो ढंग से तो यूज़ करते नहीं हैं, तो उन्होंने इसकी यहाँ पे रेड मार दी रख के। तो फिर क्लीनर को बुलाया। अब जब क्लीनर से पूछा तो उसने कहा कि भैया ठीक है, टाइम लगेगा, इसको कुछ दिन लगेंगे ठीक होने में, तो मैं कर दूँगा, ठीक है। तो उसने चीज़ें मंगाई। तो जैसे उसने पहले पानी से करके देखा तो नहीं हुआ। फिर उसने हार्पिक जो आता है ना ब्लू कलर की बोतल्स में जो आती है केमिकल्स, वो ट्राई किया, उससे किया, उससे भी नहीं हुआ। फिर उसने कहा भैया अभी देखो किसी से नहीं हुआ, अब इसमें यहाँ पे तेज़ाब का यूज़ होगा। तो मैंने कहा क्यों, मतलब उससे क्यों नहीं हुआ, वो भी तो केमिकल वाले ही हो गए ना, उससे मतलब क्यों नहीं हुआ, तो हार्श होते हैं केमिकल, उससे क्यों नहीं हुआ, टॉयलेट और ये सभी तो क्लीन करना है आपको, टाइल्स वगैरह। तो उसने कहा नहीं, ये जितना गंदा इस टाइम पे हो रखा है इसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ की ज़रूरत है, तो अब यहाँ पे आपको तेज़ाब ला के देना पड़ेगा और ये तेज़ाब से मैं क्लीन करूँगा तब जाके क्लीन होगा। ठीक है भैया, उसे तेज़ाब वहाँ पे प्रोवाइड किया गया। फिर उसने कुछ दिन जब किया तो एक दिन में भी नहीं, उसका कई दिन में जाके मैंने देखा कि हाँ फ़र्क पड़ रहा है। उसने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4-5 दिन में जाके उसको पूरा क्लीन किया और तब जाके वो क्लीन हुआ। तो इसमें थोड़े से पॉइंट्स देखने वाले ये हैं कि मैं यहाँ पे डिफरेंस आपको बता रहा हूँ कि आज जो सिंपल हल्का फुल्का योगा होता है और एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है जहाँ पे बार बार चीज़ें रिपीटिंग होती हैं, और एक स्ट्रेंथ फॉर्म में जब आप योगा करते हो तो दोनों में क्या फ़र्क होता है। तो सिंपल चीज़ें कहाँ वर्क करती हैं और जो स्ट्रॉन्ग चीज़ें होती हैं वो कहाँ वर्क करती हैं। तो अब आप इस वीडियो में समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ इंपॉर्टेंस जो होती है आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, कि आप ट्रेनिंग जो भी कर रहे हो ना, योगा कर रहे हो, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, कैलिस्थेनिक्स, पहलवानी, तो आप उसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की फॉर्म में जब करते हो कितना बड़ा फ़र्क होता है, और जो आप नॉर्मल योगा जो होल्ड वाला करते हो उसमें दोनों में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो ये वीडियो कैसे डिवाइड हो जाता है, सबसे पहले तो हम बताएंगे आखिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्जैक्टली होती क्या है। ठीक है, फिर स्पेशल अबाउट टुडेज वर्ल्ड, क्यों आज की ही डेट में स्पेशली, मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने योगा की बताया था कि योगा सबसे ऊपर क्यों है। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि आज के डेट में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के हिसाब से चीज़ें करना कितना इंपॉर्टेंट है, आज के मतलब कल युग के हिसाब से बात हो रही है। फिर लास्ट पॉइंट है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्सेस अदर्स, कि आखिर फ़र्क क्या है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में और बाकी ट्रेनिंग में जो कि इसको डिफरेंट करता है बाकी चीज़ों से। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताने से पहले कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या है, मैं बताता हूँ कि आज के इस वर्ल्ड में स्पेशल क्या है। ठीक है, हम अपने एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, यानी एटमॉस्फेयर पंच महाभूतों की बात होती है हमेशा यहाँ पे। तो जो एटमॉस्फेयर है वो आपका एथर हो गया, हमने एटमॉस्फेयर अपना कर दिया यहाँ पे पोल्यूट, तो एथर एलिमेंट यहाँ पे हो गया आपके आसपास का पोल्यूट। ठीक है, अब एयर एलिमेंट, एयर आपको बताया कि मतलब बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है हमारी सिटी में, तो और बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो वो भी यहाँ पे हो गई, एयर भी आपकी जो सांस ले रहे हो आप वो भी यहाँ पे हो गई, यहाँ पे पोल्यूट। फिर अगले एलिमेंट पे आते हैं अर्थ एलिमेंट, जो आप फूड खाते हो एक तरह से अर्थ एलिमेंट का रूप है, तो वो भी यहाँ पे अब मतलब टीके लगा के और पेस्टिसाइड्स सब चीज़ आप समझते हो, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वो भी यहाँ पे हो गया पोल्यूट। फिर वाटर भी यहाँ पे आपका है पोल्यूटेड। अब 1 2 3 4 एलिमेंट यहाँ पे पोल्यूटेड हो गए। सिर्फ एक चीज़ जो अभी मैन पोल्यूट नहीं कर पाया है, फायर, अग्नि को पोल्यूट करना इतना आसान नहीं है, तो अग्नि पोल्यूट नहीं हो पाती है। और बेस्ट सोर्स फायर का हमारे पास, हम कुछ भी नहीं करते हैं तो सन, जो सूर्यदेव यहाँ पे रोशनी देते हैं ना, वो और उसकी जो किरणें होती हैं वो प्योर आती हैं ज़्यादातर, कभी वो ओजोन वगैरह का पार्ट छोड़ देते हैं तो वो पार्ट प्योर होता है। तो अब इन पांचों में से जो एक एलिमेंट बचा है जो हमें मतलब अब भी हम अच्छी तरह सर्वाइव कर पा रहे हैं, फिर भी किस वजह से, फायर एलिमेंट की वजह से आपने 4 एलिमेंट खराब कर दिए, 5वां एलिमेंट बताया। तो मैं यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब यही सारे 5 एलिमेंट्स आपकी बॉडी में भी होते हैं। ठीक है ना, तो फायर एलिमेंट की यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि फायर एलिमेंट, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि फायर एलिमेंट यहाँ पे इतना स्ट्रांग है कि इन सबके सुपरसीड कर रहा है, इन सबको, इसकी स्ट्रेंथ इन सब भी सुपरसीड कर रही है। ये सारे पॉल्यूट है, तब भी फायर अगर आपकी अच्छी है बॉडी के अंदर तो आप एक हेल्दी बंदे हो। यहाँ पे एक बात समझ में आती है। ठीक है, सेम बॉडी के अंदर होता है तो बॉडी में ही अगर आप फुल बॉडी अग्नि आपको स्ट्रांग करनी है, कहाँ की, फुल बॉडी की, बहुत तरह की अग्नि होती है बॉडी में, आपके हर जगह की अग्नि सुपर स्ट्रांग है, सब कुछ इसके जो सारे पॉल्यूशन है सारे भस्म करके वहाँ पे कर देगी खत्म, और आप रहोगे यहाँ पे हेल्दी। और एक चीज़ और यहाँ पे आपको थोड़ा वो करने की ज़रूरत है कि अग्नि स्ट्रांग अच्छी तरह कब जलती है, उसी दिए में जलती है जो दिया भी स्ट्रांग होता है। अगर दिया भी टूटा हुआ है, उसका तेल भी वहाँ पे खराब है, तो वो नहीं चलती है। तो आपको ओवरऑल अपनी बॉडी पे काम करना है, और स्पेशली अग्नि तो आपको इतनी स्ट्रांग करनी है, और जो कंटेनर है जिसमें अग्नि जल रही है वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस जो मैं आज वर्ल्ड में बता रहा हूँ अग्नि की, और जो अग्नि स्ट्रांग होती है सबसे ज़्यादा वो होती है यहाँ पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से। अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या है उस वाले पार्ट पे आ जाते हैं। तो एक सिंपल टर्म्स में बता दूं कि एज द नेम सजेस्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाए वो यहाँ पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गई। अब इमेजिन करते हैं कि यार ठीक है, हम योगा में कोई आसन होल्ड कर रहा हूँ, वो भी तो स्ट्रेंथ बढ़ाता है, ऑफ कोर्स यस, वो भी स्ट्रेंथ यहाँ पे बढ़ाता है।
अब लेकिन मैं यहाँ पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्पेसिफिकली यहाँ पे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे रेप्स और सेट इन्वॉल्व होते हैं। उसमें क्या फ़र्क होता है और आपके होल्ड में क्या फ़र्क होता है। लेट्स से आप टेबल पे खाना खा रहे हो, वहाँ पे कुछ गिर गया ऐसा और वो जम गया बहुत बुरी तरह, ठीक है। अब मैं वहाँ पे कुछ केमिकल है, वहाँ पे उसे होल्ड कर रहा हूँ, साफ़ होगा? नहीं होगा ना। लेकिन अब मुझे ऐसे ऐसे करता हूँ यहाँ पे, तो साफ़ होगा, तब भी टाइम लगेगा। अब जैसे मैंने आपको इंट्रो में जो स्टोरी बताई थी, सेम यहाँ पे लॉजिक अप्लाई होता है। तो जो रेस्ट और सेट्स में बात होती है कि उस जगह पे आप वो चीज़ बार बार करे जा रहे हो, तो वो एक ज़्यादा स्ट्रेस और मतलब रजस क्रिएट करता है वहाँ पे, जिसकी आपको ज़रूरत है आज की डेट में अपने इन्वायरमेंट से लड़ने के लिए और अग्नि तत्व को आपको बढ़ाने के लिए ज़्यादा ज़रूरत है। जबकि होल्ड वाला पार्ट यहाँ पे थोड़ा सा नहीं, काफ़ी हल्का रह जाता है अगर सिर्फ आप होल्ड पे फोकस करते हो योगा वाले पे, ऐसा जिसमें सिर्फ होल्ड होता है। वो पार्ट इसमें नहीं आता, इसमें नहीं आता है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? बॉडी बिल्डिंग, जिसमें आप सेट्स वेट्स इन्वॉल्व होते हैं, आपके रैप्स होते हैं, सेट्स होते हैं, जिसमें आप वेट्स यूज़ करते हो, वो वाली बॉडी बिल्डिंग आ गई। पहलवानी, जिसमें मुक्दर वगैरह यूज़ करते हैं यहाँ पे लोग, दंड बैठक लगाते हैं, देसी कैलिस्थेनिक्स मैं कह सकता हूँ। और फिर कैलिस्थेनिक्स जिसमें पुलअप्स, पुशअप्स, बार्स वगैरह यूज़ होते हैं, मिनिमल इक्विपमेंट से होती है, वो वाली कैलिस्थेनिक्स हो गई। या फिर कोई ऐसा योगा जिसमें आपकी स्ट्रेंथ और वो इन्वॉल्व हो, तो वो वाला पार्ट आपका यहाँ पे स्ट्रेंथ योगा में आ गया। ये वाले पार्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जब आप रैप्स और सेट लगाते हो किसी चीज़ के, जैसे मैं रैप लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो अब मेरी बॉडी यहाँ पे फोर्स कर रही है, मैं यहाँ पे ब्रीदिंग भी कर रहा हूँ, तो मेरी बॉडी फोर्स्ड है, यहाँ पे एयर जाएगी, बॉडी की मजबूरी है, यहाँ पे उसको भेजनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अब जो भी मेरे प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे एयर जाएगी, ब्लड जाएगा, न्यूट्रिएंट्स जाएंगे। तो यहाँ पे फोर्स है कि यार यहाँ पे जब इतनी चीज़ें जा रही हैं तो यहाँ पे कुछ हलचल हो रही है। तो यहाँ की जो प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने आपको टेबल पे जो गंदगी लगी है उसका बताया, बार हो रहा है, मैं करे जा रहा हूँ, तो यहाँ की प्रॉब्लम्स मेरी सॉल्व होने के चांसेस यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि यहाँ पे होल्ड वाले पार्ट में उतने नहीं रहते स्पेसिफिकली। क्योंकि अब आप मान लीजिए 30+ हो गए हैं, 40 हो गए हैं, आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे पक्की हो गई है, आपने उस टाइम सॉल्व नहीं करी जब कर लेनी चाहिए थी, तो अब पक्की हो गई है। अब इनको थोड़े हार्श चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और वो पार्ट आपका यहीं से आएगा, रैप्स और सेट से। यहाँ पे होल्ड में ये आपका थोड़ा सा, जैसे कि मैंने कहा, सात्विक पार्ट रह जाता है, हमें इस टाइम रजस क्वालिटी की जरूरत है। अब आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस समझने के लिए ना एक चीज़ और समझनी पड़ेगी यहाँ पे। ये मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि बार बार रिपीट करना है। और क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की ये अलग से मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, तो यहाँ पे तो ये पॉइंट आना ही आना है। तो पॉइंट है ओवर फेड येट अंडर नरिश्ड, कि आप लोगों को देखते हो ना भरे भरे से हैं, मतलब तगड़े लगते हैं कि यार मोटे ताजे हैं, लेकिन स्टिल अंडर नरिश्ड। वो अगर बेसिक ह्यूमन ट्रेट्स की बात करूँ ना, जैसे पुशिंग, रोप और क्लाइंबिंग, ये बहुत बेसिक ह्यूमन ट्रेट्स हैं कि आपको जैसे कि कार पुश करनी पड़ जाए, तो एक तरह का पुश ही है कि आप पुश मूवमेंट्स कर रहे हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा कर लो ना, लोगों के यहाँ दर्द हो जाता है, इतने वीक हो गए हैं लोग। पुशअप्स की बात करूँ मैं, रोप क्लाइंबिंग तो होती नहीं है, बड़े बड़े बॉडी बिल्डरों से भी नहीं होती। क्लाइंबिंग इज़ वेरी बेसिक फॉर ह्यूमंस। हमारे पूर्वज की बात करें, बंदर कहे जाते हैं, बंदर क्लाइंबिंग में एक्सपर्ट। यहाँ पे एक जरा सी रस्सी नहीं चढ़ी जा रही आपसे। तो बेसिक आप ह्यूमन ट्रेट्स पे ही अगर आप देखो कि पुशिंग चीज़ें की धक्का मारना, जैसे पत्थर वगैरह को पहले स्टार्टिंग में धक्का मारते थे इतने बड़े बड़े, अब यहाँ कार पुश करने में भी लोगों को मतलब दर्द हो जाता है, मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है। और रोप क्लाइंबिंग वाला कहा कि मैंने लोग नहीं चढ़ पाते हैं। तो बेसिक ह्यूमन ट्रेट्स कि आप तगड़े तो लग रहे हो, लेकिन अंदर से इतने वीक हो, तो बेसिकली आप अंडर नरिश्ड हो। यहाँ पे ओवरफेड होने के बाद भी खाते तो बहुत हो, अंडर नरिश्ड हो। तो मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि कम खाना तो सोल्यूशन है ही नहीं, आपको असल में ज़्यादा खाना है। क्यों? क्योंकि आप अंडर नरिश्ड हो। अंडर नरिशमेंट कहाँ से पूरा होगा? आपके एयर से। एयर आपने कर दी पॉल्यूट, अब बचा क्या आपके पास? यहाँ पे फूड बचा है, फूड को आपको इस फॉर्म में लाना है, फूड भी पॉल्यूटेड है। अब जब आप अग्नि स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो फूड की जो गंदगी है वो अग्नि वहाँ से हटा देगी, लेकिन अब उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब करेगी बॉडी। तो आपको दोनों चीज़ों की जरूरत है, और ये चीज़ आपको दे सकती है यहाँ पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। क्यों? क्योंकि जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो आपकी अग्नि बढ़ती है, आप ज़्यादा भी खाओगे, बॉडी उसको यूटिलाइज करेगी, एक्स्ट्रा चीज़ों को हटा देगी। तो ये इंपॉर्टेंस है यहाँ पे ओवरफेड अंडर नरिश्ड की आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अब आपने ज़्यादातर जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने वाले लोग देखे होंगे ना, वो ज़्यादातर आपको यंग दिखते होंगे, अनलेस वो बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स और स्टीरॉइड्स की तरफ नहीं जाते हैं। तो वहाँ बात कर रहा हूँ जो नेचुरल वो करते हैं वहाँ पे, कि खाने पीने से ही कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक्सेस प्रोटीन नहीं कर रहे हैं, एक नॉर्मल बंदे की बात हो रही है वहाँ पे। तो वो ज़्यादातर यंग दिखते हैं कंपैरेटिवली बाकी लोगों के। अब बाकी यहाँ पे क्या बात हो रही है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्सेस अदर वाले पॉइंट पे हम आ गए हैं। तो अदर्स में बात हो रही है यहाँ पे कि ज़्यादातर जो होल्ड पे फोकस करते हैं और सिर्फ होल्ड पे ही करते हैं, वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस ही नहीं करते। जो मैंने कहा रैप्स और स्ट्रेंथ जो वाली बात है, सेट्स और रैप्स वाली जो बात है, वहाँ पे फोकस नहीं करते। और सिर्फ कार्डियो, ऑल दे डू इज वॉकिंग वगैरह ही करते हैं, भाग लिए, इस टाइप के कार्डियो पे जो फोकस करते हैं यहाँ पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। यानी हर जगह की अग्नि उन्होंने नहीं बढ़ाई है। कार्डियो सिर्फ जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर होता है, तो बेसिकली सिर्फ हार्ट की अग्नि बढ़ा ली है वहाँ पे,
यहाँ की सब जगह कैसे फैल जाएगी आपकी, इतनी नहीं फैल सकती। तो ये यहाँ पे फ़र्क ऐसे आ जाता है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और अदर्स में। बाकी मैं आपको फ़र्क बता चुका हूँ कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और अदर्स के ऊपर यहाँ पे क्या एज लेती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पार्ट पे और आते हैं कि जो बाकियों में मिसिंग होता है कि AAM ये एक एक्रोनिम है जिसकी फुल फॉर्म है हुई ऑल अबाउट मसल। अब ऑल अबाउट मसल्स का यहाँ कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो मसल्स होती हैं, आपने सुना होगा ये चीज़ यहाँ पे चलती है कि मोर मसल्स बर्न मोर कैलोरीज। अब बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं ना हर 2 घंटे में खा लेते हैं, उनको फैट नहीं चढ़ता है, उनकी मसल्स बनती हैं। कैसे? क्योंकि जितनी ज़्यादा मसल्स होती हैं ना उतनी ज़्यादा आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं। ये बहुत सारी स्टडीज़ में हुआ है और ये मैंने भी अपने ऊपर महसूस किया है कि जब मेरी ज़्यादा मसल्स होती है ना, मैं बहुत आराम से बहुत ज़्यादा खा लेता हूँ और मेरे को ज़्यादा फैट नहीं चढ़ता है, बल्कि मैं और स्ट्रॉन्ग फील करता हूँ ज़्यादा खा के। ऑल अबाउट मसल्स का कॉन्सेप्ट ये आता है। और मसल्स किससे बिल्ड हो सकती है आपको पता है कि सिर्फ होल्ड से इतनी मसल्स नहीं बिल्ड हो सकती। आपको यहाँ पे सेट्स और रैप्स का जब कॉन्सेप्ट लाते हो तब आपकी ज़्यादा मसल्स बिल्ड होती हैं। अब आप इस वाले पॉइंट को पिछले वाले पॉइंट से मेरे कंपेयर करो, जब मैंने बताया था कि ओवर फेड येट अंडर नरिश्ड, उसको मैंने नीचे लिखा था लेस ईटिंग इज़ नॉट द ऑप्शन। तो अब जब आपके मसल्स अच्छे होते हैं यहाँ पर, तो क्या होता है कि आप ज़्यादा खा पाते हो। आपको ज़्यादा खाने की ज़रूरत है क्योंकि आप अंडर नरिश्ड यहाँ पे हो, और वो खाना आपको नुकसान नहीं करे। वो क्या इंश्योर करते हैं आपके जब मसल स्ट्रांग होते हैं, वो उस चीज़ को अच्छी तरह यूटिलाइज कर देते हैं। वैसे तो आयुर्वेद में हम सिर्फ मसल्स की बात नहीं करते हैं, लेकिन आयुर्वेद में ये भी कहा जाता है कि हर चीज़ दवाई है। तो ये कॉन्सेप्ट बॉडी बिल्डिंग से लेके आया हूँ और ये वर्क करता है, ये मैंने अपने ऊपर टेस्ट किया है। ठीक है, आयुर्वेद में हम 7 धातु करते हैं। तो जब आपकी मसल स्ट्रांग होंगी ना, तो आगे की धातु बननी, जैसे बोन्स वगैरह और आगे की धातु आपकी होती हैं, वो बननी और अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि आपने बेसिक्स यहाँ पे जो मसल्स तक की हैं वो कर ली हैं, तभी आपकी मसल स्ट्रांग है। ठीक है ना, लाइन वाइज चलती है। बीच में आप गड़बड़ होगी तो मसल तक आप ढंग से पहुंच नहीं पाओगे, आपके मसल स्ट्रांग नहीं होंगे। असल में तो 7 धातु ही बिल्ड होंगी जो आयुर्वेद में मैंने बताई हैं, मतलब यहाँ पे बताई हैं, आयुर्वेद में पहले से बताई गई हैं, वो आपकी बिल्ड होंगी। ठीक है, तो मसल्स का कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे ऐसे समझ गए। अब एक कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा और बताता हूँ ना कि मसल्स ना बहुत ज़्यादा बेवफा होती हैं। आप देखोगे ना, ज़रा आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग छोड़ी ना, मसल्स आपके यहाँ पे हो जाती हैं गायब। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या फ़र्क होता है कि जब सबसे पहले कोई स्केर्सिटी का टाइम होता है ना, सबसे पहले तो बॉडी मसल ही बर्न कर देती है। क्यों? क्योंकि जब मसल ज़्यादा होती हैं बॉडी खाना ज़्यादा मांगती है। सेम आप पिछले वाले पॉइंट से लिंक करो इसको कि ओवर फेड येट अंडर नरिश्ड। मसल्स की इंपॉर्टेंस समझा रहा हूँ मैं यहाँ पे क्या होती है। क्यों? क्योंकि बॉडी को अब जैसे कि ज़्यादा मसल्स होंगी, ज़्यादा खाना खाएगी, बॉडी सब मसल ही खत्म कर देगी यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो हो जाता है एक पॉइंट पे। ठीक है, अब मसल्स अब यहाँ पे कम हो गई और क्या नाम है, फैट, बॉडी फैट स्टोर करना शुरू करती है। तो नॉर्मली बंदा जो एक्सरसाइज नहीं करता है वो वैसे ही उसका फैट ज़्यादा बढ़ जाता है और यहाँ पे मसल्स हो जाती है कम। तो उसे नॉन न्यूट्रिशन, जिसमें फूड नहीं होता, न्यूट्रिशन नहीं होते, वो वाला फूड ज़्यादा पसंद आता है। वो ज़्यादातर वही बिंज करता है, अच्छा खाना उसे पसंद नहीं आता है। वो यही वजह, क्योंकि पचाने की ताकत थोड़ी सी यहाँ पे कम हो गई, क्योंकि यहाँ पे मसल्स वगैरह वाला पार्ट यहाँ पे उसका हो गया थोड़ा सा कम, अग्नि वीक हो गई है यहाँ पे, ऐसे समझ लो आप। ठीक है, तो मसल्स की इंपॉर्टेंस ये है कि जब आप उसमें स्ट्रेंथ बिल्डिंग करते हो तो बॉडी आपका एक रिच फील करती है कि यस, उसे फिर आप ज़्यादा खाना देते हो तो बॉडी और ग्रो करना चाहती है यहाँ पे। तो बेवफा मसल वाले पॉइंट में मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि स्केर्सिटी, अब बॉडी अब रिच फील करेगी ना, स्केर्सिटी नहीं होगी यार, कोई स्केर्सिटी नहीं है, अबंडेंस है खाने का, मैं खा भी सकता हूँ उसको और प्रोसेस अच्छी तरह कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे धातुज हैं मजबूत। अब मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जो इंपॉर्टेंस आज की डेट में बता दी है, और आप नहीं करते हो, कभी भी आपने नहीं की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और आप चाहते हो कि आखिर मैं योगा और आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट से बताऊं कि आप हाउ टू स्टार्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो। अगर आती है नीड तो मैं यहाँ पे इस पर ज़रूर बनाऊंगा वीडियो, हाउ टू स्टार्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाली वीडियो। बाकी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक आप मेरे चैनल की और वीडियोज़ एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर गाइस, जय हिंद।